बार फिर आपका स्वागत है। देश भर से आए हमारे टॉप 20 कंटेस्टेंट्स की तैयारी हो चुकी है पूरी। यहाँ बने इनके ढेर सारे दोस्त, लेकिन इन्हीं से होगा इनका मुकाबला। स्टार न्यूज में सीखेंगे ये खबरों की बारीकियां, लेकिन आज के दिन की शुरुआत होगी एक खास मुलाकात के साथ। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द सरप्राइज? कैसा लगा? आप आ गए हैं, नूर आ गया है। आप आ गए हैं, नूर आ गया है, वरना जा रही थी चिरागो की तरफ। ये सवाल कई बार पहले ही पूछा जा चुका है, लेकिन अब पूछना और ज्यादा ये जरूरी हो गया कि ये सब देखने के बाद भी आप एंकर क्यों बनना चाहते हैं? जब स्कूल टाइम में थी तो बस देख के यही लगता था कि बस यही सब कुछ है। उसके बाद जब धीरे धीरे उस चीज की पढ़ाई की, आगे पता चला कि हाँ बैक साइड में होता है, तब भी हमेशा से यही रहा था कि बस जहाँ ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है बस यहीं पर पहुँचना है एक दिन। जिस चीज को आप प्यार करते हैं ना, प्यार करने की कोई वजह नहीं होती है। बचपन से मेरी इच्छा रही है कि मैं समाज को एक नई दिशा और दशा दूं। तो अब जो मेरी मोहब्बत थी वो जुनून बन चुका है। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब के सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, और मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा कहूँगा। एक एंकर को कई चीजों के बारे में बहुत सारी बातें मालूम होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब उसे कुछ नहीं मालूम होता। तो उस लिहाज से आपके अंदर एक काबिलियत आपको डेवलप करनी होगी जो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाए। बहुत ज्यादा जिम्मेदार होकर आपको अपना काम करना होता है, और एक भी स्लिप जो है उसकी गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो शायद पूरा जो खबर है और खबर के जो उसके पीछे का मूल है वो सब बदल देता है। तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए वो जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा आपके कंधों पर होती है अगर आप एक न्यूज एंकर हैं तो उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी मुलाकात से कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा, और मे द बेस्ट पर्सन विन। और जो नहीं भी अगर पहुंचते हैं वो ये बिल्कुल ना भूलें कि आप उस क्रीम में से हैं जो यहाँ तक आए, इस स्टेज तक आए। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, आप एंकर क्यों बनना चाहते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन सिद्धार्थ जो खुद इतने एस्टैब्लिश एंकर हैं, उनसे मिलने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सिद्धार्थ सर यहाँ आए, हमसे बातें करी, उनका एक अपना ही अलग स्टाइल है और बहुत ही इम्प्रेसिव स्टाइल है। डेफिनेटली एक चार्मिंग एंकर है। उनमें ना केवल स्टफ है, बेस है, बल्कि आवाज और ग्रेविटी सब कुछ है उनमें, एक जो एक अच्छे एंकर को बनाती है। सिद्धार्थ सर के आने के बाद कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ गया है। जैसे खाने के बाद अगर एक सप्लीमेंट मिल जाता है तो इंसान हेल्दी फील करता है, वैसे ही अब हम फील कर रहे हैं। अपने पसंदीदा एंकर को मिलने के बाद अब बारी है न्यूज रूम में थोड़ी मेहनत करने की, जहां ये 20 कंटेस्टेंट्स जानेंगे कि किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक एंकर को। बहुत कुछ सीखना है अभी। वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट, आने वाली न्यूज फीड को देखकर स्टोरी तैयार करना। भाई वक्त है बहुत ही कम और बड़ा काम है। काम से जी ना चुराने वाले ये कॉन्टेस्टेंट्स जुट गए सीखने में कि न्यूज कैसे बनाई और प्रेजेंट की जाती है। और इस साल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ग्रोथ रेट 8.5% के करीब होगा। सरकार की दूसरी पारी की पहली वर्षगांठ पर राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि मैं अभी रिटायर नहीं होऊंगा,
झारखंड में बीजेपी ने शिबू सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए पुणे धमाके के मास्टरमाइंड अब्दुल समद भटकल को गिरफ्तार कर लिया है। यूपीए 2 के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने काला दिवस मनाया। पल्लवी त्यागी, स्टार न्यूज। मैं अभिषेक पांडे, स्टार न्यूज। स्टोरी को अच्छा लुक कैसे देना है वो तो हम सब सीख ही रहे हैं, लेकिन ये भी सीखने की जरूरत है कि कैमरे के सामने आने के लिए खुद को एक अच्छा लुक कैसे दें। बनूंगी मैं मिस इंडिया। अरे इतना खुशी जोत नहीं है भाई। गालिब ने कहा है, रिश्ते में उस्ताद तुम ही नहीं हो गालिब। सुनते हैं पिछले जमाने में कोई मीर भी था। लाइन बहुत लंबी है, ध्यान रखें। जाहिर है टेलीविजन पर स्मार्ट दिखना भी जरूरी है, तो उसके लिए इन्हें मिली स्मार्ट टिप्स। This gives energy, okay? Try it and just put it on trial. Rest it for a few minutes and then leave off. हमने सीख लिया खबर कैसे तैयार करनी है, प्रेजेंट कैसे करनी है, स्टोरी का क्या लुक होगा और मतलब खुद का क्या लुक होगा, ये सबसे ज्यादा सीखा और इसलिए लग रहा है कि अब मैं तैयार हूँ। बोले तो बस इंतजार है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हेलो, ये न्यूज है, फिल्म नहीं है। ओके? न्यूज है, फिल्म नहीं है, मतलब क्या यार? न्यूज में भी तो होता है ना ये लाइट्स, कैमरा, एक्शन होता है ना। नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। मैं हूं मोहित त्रिवेदी। रुचिका का गुनहगार हरियाणा पुलिस का पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ जेल पहुंच गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में और मैं हूं पल्लवी त्यागी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं विशाल। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। रुचिका गहरोत्रा मामले में डीसीपी राठौड़ की जो सजा है वो 1.5 साल कर दी गई है। स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। मैं हूं रितिका। खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर से। ललित मोदी की तरफ से आ रही है ये खबर, जिसमें उन्होंने बोर्ड को एक ईमेल भेजा है। स्टार न्यूज में ट्रेनिंग और ग्रूमिंग के बाद सभी कंटेस्टेंट्स की तैयारी हो चुकी है पूरी और अब इनका सामना होगा हमारे जजेस से, जो जांचेंगे इनकी खूबियां और खामियां। लेकिन ये सब होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैक्सिकन ब्यूटी बारबरा मोदी। माय नेम इज मोरी, नॉट मोदी। गैंग वॉर रात 9:30 बजे। हमेशा प्रिपेयर रहना हो तो चेहरे को दीजिए डेली 1 मिनट वैसलीन में। बी प्रिपेयर्ड। Macroman Premium Inners. Live like a Macroman. आम आदमी साल में 76 घंटे बाल बनाने बिताता है, पर भूल जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली 1 मिनट वैसलीन मेन लगाने। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। Dollar Club Big Boss Premium Best. Better boss. क्या हो रहा है? Ready with on-the-spot solutions? At NIT, we believe there's a professional in you. All you need is NIT's training to be in demand by top companies. जब आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से हो। Genex, the future is here. आम आदमी साल में 76 घंटे बाल बनाने बिताता है, पर भूल जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली 1 मिनट वैसलीन मेन लगाने। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर्ड। Tora left, drop it man. हाय, घर को ठंडा रखने के लिए। Global warming, you know. आप घर को ठंडा रखने के लिए कुछ नहीं करेगी? कर तो रहा हूँ। Sun Reflect. Dulux Weather Shield with advanced Sun Reflect technology. बाहरी पेंट जो दीवारों को रखे साधारण पेंट के मुकाबले 5 डिग्री तक ठंडा। आप तो बहुत कूल हो और तुम बिल्कुल ओल्ड स्कूल।
LED TVs from Haier. Join the game. When our chefs wake up on time, our kitchen works on time. When the hostesses wake up on time, they look oh so pretty on time. When our pilots take off on time, we get our work done on time. We become the world's most powerful economy on time. On time is a wonderful thing. AC चल रहा है। ओए, AC चल रहा है? जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है, तो सब चले बेफिक्र। PP Design Estate। भाई साहब, ये 26 नंबर की बस यहीं से जाती है क्या? मिस्टेक। He's blind, but what a fighter. बटन खुला है आपका। फिट है बॉस। डॉलर क्लब बिग बॉस प्रीमियम बेस्ट। अगर सीमेंट जंग रोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा जंग रोधक सीमेंट। चलेगा दुगना, एक्साइड इन्वर्टिब्युलर। I'll be there in 10. 10? Impossible. 8, 7, 6, 5. You win? Gulf Oil introduces Gulf Max Series premium engine oils for new generation petrol and diesel cars with MX4 technology. Gulf Oil, for those who appreciate maximum performance. आमद साल में 30 घंटे ब्रश करने में बिताता है, पर भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी, उनका चेहरा। मैं बिताता हूँ डेली 1 मिनट वैसलीन मेन लगाने में। वैसलीन मेन में है विटामिन B3 और ट्रिपल सनस्क्रीन, जो चेहरे को बनाए फेयर और घटाए 5 तरह के दाग धब्बों को। वैसलीन मेन, बी प्रिपेयर। एक तो बड़ा टोएंगे, तो बड़ा। I'm all macho, crafted for fantasies. एक जज्बा सारी दुनिया को जोड़ने का। बिरानी सीमेंट, सदियों के लिए। She saved 3 rupees on this, 5 on this, 10 on this. But I bought this with original Windows 7, and guess what? I actually saved more than she saved in a year. Buy a PC with original Windows 7 and get Microsoft's latest antivirus worth ₹7,500 absolutely free. Keep your PC safe and secure. After all, I learned from the best. गैंग वॉर रात 9:30 बजे। स्टार एंकर हंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन 20 चुनिंदा कंटेस्टेंट्स के साथ जो स्टार एंकर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे और आगे आने वाले दिनों में ये सफर कैसे तय होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे जजेस दीपक चौरसिया, जिस्का चोपड़ा और चेतन भगत। इट्स ओवर टू यू नाउ जजेस। तो अब आप यहाँ आए हैं, काफी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट से आपने वहाँ जीते थे, आपको अच्छा लगा। लास्ट 15 डेज में जो वन थिंग यू हैव एंजॉयड द मोस्ट? सबसे ज्यादा जो एंजॉय की, लर्निंग तो की है, उसके साथ यहाँ हम 10 लड़कियाँ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमें बहुत अच्छी, एक दूसरे के बाल नोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हम जो ऐसा शो है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, करना एक राउंड है हमारा, इसमें करना पड़ेगा। जब पहली बार यहाँ पे आई थी तो थोड़ी एप्रीहेंशन थी कि मेरे अलावा 9 और कंटेस्टेंट्स होंगे जो मेरे साथ रहेंगे और बाकी के 10 और लड़के कंटेस्टेंट्स होंगे। पता नहीं उनसे कितना जेल अप कर पाऊंगी। बाकी टीवी पे रियलिटी शोज देखे तो वैसे ही बहुत डर था कि पक्की बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ बिचिंग होगी या गॉसिप होगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हम आपको कुछ फन सिचुएशंस विल डू, लाइक आई सेड इट इज ऑफ कोर्स हम आपको देख रहे हैं, लेकिन एक मोर फन के लिए, जस्ट आइस ब्रेकिंग थिंग के लिए वार्म अप समझ लीजिए, पर इसे लाइटली मत लीजिएगा आप किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपकी ऑफिशियल रैंकिंग नहीं हो रही है या मार्किंग नहीं हो रही है, आप गलत सोच रहे हैं। हम लोग अपना बैकग्राउंड, अपना बेस तैयार करें। हमारे सामने जो कॉपीज हैं, इनमें हम लोग आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को देख के इसको जज कर रहे हैं। हम सेलिब्रिटी बनेंगे और आपको सेलिब्रिटी इंटरव्यू करना है, ठीक है? तो दीपक जी एक सेलिब्रिटी बनेंगे, टिस्का जी बनेंगी,
मैं बनूंगा और वो कॉमन सिचुएशन होगी। होपफुली आपको अब तो पता ही होगा, आप कह रहे हो अब अखबार पढ़ने लगे आप। और पहला नाम है लोकेश मिश्रा। लोकेश, आप किसे चुनेंगे? सर आपको। अरे वेल डन। लोकेश, बड़ा सिंपल सा बात है। चेतन भगत जी आपके सामने चेतन भगत नहीं है, वो इस वक्त बने हुए हैं ललित मोदी, जिनको बीसीसीआई ने सस्पेंड कर दिया है और उनको चेयरमैन आईपीएल और साथ ही साथ जो कमिश्नर आईपीएल उन दोनों पदों से हटा दिया गया है। वो सस्पेंडेड हैं, उन्होंने अपना जवाब दिया है और उसके बाद आप उनको इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोगों के लिए इसमें ये टास्क है कि आप इसमें जो इंटरव्यू ये करेंगे उसमें सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट इस इंटरव्यू के अंदर क्या निकला है, सबको ध्यान से सुनना पड़ेगा और बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ी खबर ये है, इनकी ये बाइट हेडलाइन बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और आज हमारे साथ चर्चा में है ललित मोदी, पूर्व आईपीएल कमिश्नर, जिनको अभी अभी बीसीसीआई ने निलंबित किया है। मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। मैं पूर्व आईपीएल कमिश्नर नहीं हूँ, आप अपने फैक्ट्स लेकर आया कीजिए। मैं सिर्फ सस्पेंडेड हूँ, बट आई एम दी आईपीएल कमिश्नर। ये आईपीएल जो आईपीएल तृतीय है, इतना अच्छा चल रहा था, अचानक इस चीज में ऐसा क्या हो गया कि इतनी कंट्रोवर्सीज? आईपीएल तो अच्छा चल ही रहा है, आईपीएल तो अच्छा चल ही रहा है। क्या रिकॉर्ड व्यूअरशिप है, पब्लिक इतना एंजॉय कर रही है, हर टिकट फुल जा रही है। ये क्या आपको क्या? मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। ऐसा बताया गया है कि राजस्थान रॉयल्स में आपके कुछ रिश्तेदारों की कुछ स्टेक है और उसके अलावा कुछ आपको तथ्य हम सबसे ज्यादा पता है, मेरे को लगता है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ मैं। कुछ फाइनेंशियल स्टेक्स हैं और कुछ वो क्लियर भी नहीं है, कहीं राजस्थान रॉयल्स के, मुंबई इंडियंस के। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? जो सबके सामने बातें हैं वो हैं, उसमें मेरा उससे क्या लेना देना है? वो तो द बीसीसीआई वर्क्स टुगेदर एज अ बोर्ड। क्या आपके हिसाब से कुछ फाइनेंशियल डीलिंग्स में सारी चीजें साफ हैं या नहीं? हम हाँ या ना जब में जानना चाहेंगे आपका जवाब। बिल्कुल साफ है। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि बीसीसीआई या उसके अलग में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको फंसाना चाह रहे हैं? कोई भी चीज इंडिया में सक्सेसफुल होती है, कोई भी चीज आप देख लीजिए, चाहे कोई बड़ा एक्टर हो, कोई बड़ी फिल्म हो, कोई चीज हो, लोग उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे सामने ललित मोदी, जो एक्सप्लेन कर रहे थे आईपीएल पूरे मुद्दे पर अपनी पोजीशन, और वो उनका कहना है कि वो अभी भी आईपीएल कमिश्नर हैं और बने रहेंगे और वो जल्द ही जवाब फाइल करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट ग्रुप, पूर्णिमा मिश्रा। पूर्णिमा, टिस्का चोपड़ा इस वक्त टिस्का चोपड़ा नहीं है, वो बारबरा मूरी बनी हुई है। आपको पता है बारबरा मूरी कौन है? पता है ना? तो आप उनका इंटरव्यू करेंगी और आपको कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। बारबरा मूरी को हिंदी नहीं आती है, आपका हिंदी का चैनल है, आप उनके इंटरव्यू को दर्शकों को कैसे समझाएंगी और सबसे बढ़िया न्यूज पॉइंट, सबसे बढ़िया गॉसिप पॉइंट इस इंटरव्यू से निकालना है। नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं पूर्णिमा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैक्सिकन ब्यूटी बारबरा मोदी, जो इस वक्त काइट्स की रिलीज के बाद काफी ज्यादा चर्चा में आई हुई हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमारे स्टूडियो में बात करते हैं उनसे और लेते हैं जानकारी उनकी फिल्म काइट्स के बारे में। हाय बारबरा, हाउ आर यू? हेलो, वेरी गुड, वेरी गुड। बारबरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, कैन यू स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी? I try. Little, no, I don't know. ओके, तो बारबरा मोदी का कहना है कि वो हिंदी थोड़ी बहुत जानती है। My name is Mori, not Modi. राइट। बारबरा मोरी हमारे साथ हैं और उनको हिंदी थोड़ी बहुत आती है। बातचीत करते हैं उनसे उनकी फिल्म काइट्स के बारे में। बारबरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क यू, हाउ इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग काइट्स मूवी? Bollywood, very how you say, difficult. Yeah. So sweet. I don't know. Problem or to tell, but you can't understand the English that I'm speaking, or I don't know Spanish, Barbara. I like the Bollywood and the people. No, I just wanted to know how was your experience with Hrithik Roshan as he was your co-star in the movie Kites? Everybody liked the film. My co-stars telling me that best film they have seen. You and Hrithik Roshan have been in news for a long time, and we just, got to know that you guys have a good bonding and good coordination with each other. Just tell us about that.
Yeah, so how is it been? Very good. Good. You don't want to be in Bollywood or what? I mean, you are just I like India. I like, but I no go to Taj Mahal. I want to go Taj Mahal. That's in Agra. I can take you there. I no go, but next time maybe. Next time. Thank you. I love you. तो ये थी हमारे साथ बारबरा मोदी और हम आपको फिर से जरूर मिलवाएंगे किसी बड़ी शख्सियत से। फिलहाल दीजिए इजाजत। Next one will be. Okay, so for the third activity, Ganesh Pandey. Okay, man. So Ganesh जी, आपको तो आज हमारे पास हैं मिस्टर धोनी, हमारे संवाददाता गणेश जी के साथ। धोनी जी, स्वागत है आपका स्टार में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आप विश्व कप हारे, कैसा महसूस कर रहे हैं? हारने के बाद कोई टीम या कोई खिलाड़ी या किसी देश का कैप्टन कैसा महसूस कर सकता है? तो वही तो हम जान जा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये क्या सवाल हुआ? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। अब ये दूसरी बात है कि आप सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। प्लीज जवाब दीजिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नो कमेंट्स। चलिए, आप क्यों हारे? नो कमेंट्स। आप कैसे हारे? नो कमेंट्स। आप यहाँ क्यों आए? नो कमेंट्स। चलिए, आप यहाँ कब तक रहेंगे? नो कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। ये जैसे महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने बताया कि वो आईपीएल में क्यों हारे, नो कमेंट्स, क्यों जीते, नो कमेंट्स, यहाँ क्यों आए, नो कमेंट्स। मैं गणेश शंकर पांडे आपको इस सिलसिले से जोड़े रखूंगा। आप देखते रहे स्टार न्यूज, नो कमेंट्स। पहले तो ये बताओ कि एंकर फिर भी बनना चाहते हो? ये टफ जॉब है, बट ऑब्वियसली हमने जान के टफ बनाया, लेकिन आप कुछ चीजें सीखने को आपको मिली है यहाँ पे और वो हम बताएंगे। मुझे आप बताइए, ललित मोदी का अगर आप इंटरव्यू करने जाएंगे तो आपके लिए सबसे मेन खबर, दो बड़ी खबरें क्या होंगी? मेरा सवाल ये होगा कि बीसीसीआई के साथ वो लिंक थे, उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे क्यों लीक करी? उसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, अगर उनको ये बात पब्लिक तक पहुंचानी भी थी, उस जगह पे क्यों चीज को उन्होंने प्रेजेंट किया? ठीक है, वन लास्ट वन। सर, बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव पर सवाल उठाया कि जो जांच हो रही है। एक्सीलेंट, दिस इज द पॉइंट। इसमें यह है कि आप उन्होंने क्या नई बात कही है और क्या वो अपने मुंह से कह सकते हैं। अभी उन्होंने इन्फ्लुएंसेस में बात कही है कि ललित मोदी और माफ कीजिएगा शशांक मनोहर और एन श्रीनिवासन जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे अंदर शामिल थे। उन्होंने एफिडेविट्स का हवाला दिया है। एक तो वो आप ललित मोदी के मुंह से निकलवाने की कोशिश करते हैं, या एक्सट्रीम होते हैं अगर आप, तो ललित मोदी के मुंह से ये निकलवा देते आप उस वक्त पर कि हाँ मैंने गलती की है, मैं बदमाश हूं, मैं चोर हूं। आप उसको इस तरह से इरिटेट कर देते। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था कि ललित मोदी ने अपने रिप्लाई में क्या लिखा है। आपने बिल्कुल नहीं पता था कि ललित मोदी पर किस किस तरह के आरोप लगे हैं। मतलब आप उस पूरे इंटरव्यू के दौरान कंप्लीटली ब्लाइंड थे, आपको नहीं पता था। आप बेसिक और जनरल सवाल पूछ रहे थे जिस पर आम चर्चा या आम बहस चल रही है। मेरे को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बट बहुत मजा आया, नहीं? फन राउंड, फन राउंड, एंड ऑल द बेस्ट। आज का दिन रहा बेहद मजेदार। देयर वर सम लाइट फन मोमेंट्स आल्सो, लेकिन हमारे जजेस ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे कंटेस्टेंट्स को बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बातचीत का पूरा फायदा उठाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स, ताकि आगे आने वाले दिनों में अपने आप को बेहतर तैयार कर पाएं, क्योंकि कल शुरू होने वाला है सारा एक्शन, यानी कि एलिमिनेशन। तो मेरी तरफ से और सभी जजेस की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। आज एलिमिनेशन राउंड है, तो 2 लोग यहाँ से जाएंगे। तो मैं अभी 4 नाम लूंगा। उन 4 नाम को, इन 4 कुर्सियों को जिसको डेंजर जोन बोला गया, वहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। वो नाम है